बिहार में साल के आखिर में चुनाव होना है और मतदाता सूची को स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू किया जा रहा है, जो कि 22 साल पहले हुआ था। 2 साल का लंबा वक्त लगा था। 11 दस्तावेजों की मांग की गई है। विपक्ष का कहना है कि ये 11 दस्तावेज जो है बहुत ही कम लोगों के पास हैं। ऐसे में चुनाव आयोग पर उंगली उठ रही है। हमारे साथ है शारदा मैम। शारदा मैम, क्या कहना चाहेंगी जिस प्रकार से आज महागठबंधन ने पूरे पटना में जाम किया हुआ है और चुनाव आयोग के ऊपर मामला उठा है और मामला सुप्रीम कोर्ट में ही पहुंचा है, कल सुनवाई होनी है। देखिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट के भरोसे रहिए, चाहे सरकार के भरोसे रहिए, चुनाव आयोग के भरोसे रहिए, ये हमें कुछ भी नहीं देने वाले हैं। जनता को सड़कों पे उतरे बिना, जनता को खुद की लड़ाई खुद लड़े बिना और महागठबंधन को भी घरों में बैठकर, एसी कमरों में बैठकर बयान दे देने से या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस तरह से करोड़ों लोगों को ये वोट के अधिकार से वंचित करने जा रहे हैं, वोट के अधिकार से ही खाली वंचित करने नहीं जा रहे हैं, उनके नागरिकता के अधिकार छीनने जा रहे हैं। वोट का अधिकार का मतलब होता है कि वो एक नागरिक है देश का, उसे वोट डालने का अधिकार है और अगर वो अधिकार ही उससे छीन लिया जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि नागरिक के रूप में उसे जो सुविधाएं मिलनी है वो भी उसे नहीं मिलेंगी। एक ऐसा काम जो 2 महीने में 3 महीने में होने वाला नहीं है, जिसके लिए लगातार सालों का वक्त चाहिए होता है और उस वक्त के साथ साथ जो तुमने खुद ऑथेंटिक रूप में ये कहा कि आधार कार्ड सबसे बड़ी तुम्हारी पहचान है, उस आधार को ही नहीं मान रहे हैं, वोटर कार्ड को नहीं मान रहे हैं, राशन कार्ड को नहीं मान रहे हैं, तो किस तरह से ये क्या मानेंगे सिवाय अपने आप वोट प्राप्त करने की मशीनों के अलावा ये किसी को नहीं मानेंगे। तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो आज इस पूंजीवाद की गोद में बैठा हुआ है और पूंजीवाद चाहता है कि ये जो उसके सेवक हैं ये अगर हार गए तो इनकी जो देश की कॉरपोरेट कंपनियां हैं इनको जेल निश्चित है। तो ये बिहार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिहार के चुनाव में इनकी हार निश्चित है अगर सही तरीके से हुआ तो। लेकिन अगर ये बिहार में हार गए और फिर आने वाले समय में इनके और दूसरे स्टेट्स में चुनाव होंगे, उनमें भी इनकी बद पिटने वाली है, क्योंकि जनता के इन्होंने रोटी रोजी हर चीज़ पर अटैक किया है। तो जनता आज बेहाल है। तो जनता को सड़कों पे उतरे बिना दूसरा कोई रास्ता है नहीं और इसी के लिए आज यहाँ पर जंतर मंतर पे भी देश भर के मजदूर और किसान संगठन एकत्रित हुए हैं। मैम, यहाँ एक सवाल है कि चुनाव आयोग इस तरह की जो है समरी रिव्यू करता रहता है, हालांकि स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू है और पिछला चुनाव जो है लोकसभा का वो इसी मतदाता सूची पे हुए थे। तो विपक्ष का कहना है कि क्या वो चुनाव अवैध हो जाएंगे, उसमें भी जो है एनडीए के 30 लोग जीते थे। और एक सवाल कि जो चुनाव आयोग या सत्ता पक्ष कह रहा है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो है आके यहाँ पहचान पत्र बना के यहाँ बस जाते हैं, तो उन लोगों को बाहर करना जरूरी है, तो एक तभी जाके साफ सुथरा चुनाव हो पाएगा। मतदाता सूची महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आप इस मतदाता सूची को रिवाइव करने का मकसद मान रहे हो कि अल्पसंख्यक जो हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं, क्योंकि जिस तरह के दस्तावेज 11 मांग रहे हैं वैसे दस्तावेज शायद ही किसी गरीब के पास मिले, शायद हमारे पास भी नहीं मिले। अगर कोई कहे कि अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र लाओ तो हम नहीं ला सकते। तो इनका मेन पर्पज़ है कि जो इनके अलावा, क्योंकि इनका वोट इंटैक्ट रहता है 30% 31%, इनके अलावा जो समस्याओं से जूझ रही जनता है वो इनको ठोकर मारेगी और ये ठोकर से डर कर अब चुनाव आयोग अपने आप में एक ऐसी मशीनरी बन गया है जो केवल चुनाव जिताने के लिए पूरी साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करता है। अभी तक के चुनाव का भी यही परिणाम है कि जनता कह रही है हमने वोट नहीं दिया और जनता के मत के विपरीत ये जीत जा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली है, चाहे हरियाणा है, चाहे कोई और स्टेट है। तो अगर ऐसा है तो ये बिहार भी जीतेंगे, लेकिन इस बिहार के जीतने के बाद ये हमें समझ लेना चाहिए कि ये सरकार, ये व्यवस्था चुनावी राजनीति को खेल बना दिया है और इस खेल पर ना विपक्ष को विश्वास करना चाहिए और ना ही आम जनता को, ना ही गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासियों को। सबको उठकर अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पर आकर जन आंदोलन के लिए खड़ा होना पड़ेगा। जो हमें बताया गया है कि जन मुक्ति का एक ही रास्ता है और वो है जन आंदोलन, जिसके लिए आज जनता सड़कों पर उतरी हुई है। मैम, यहाँ एक सवाल आता है कि पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो बिहार में आज चक्का जाम किया हुआ है, लेकिन भाजपा जो है कहना है कि ये होना ज़रूरी है, वो चुनाव आयोग का समर्थन कर रही है।
जब चुनाव आयोग उसकी गोदी में बैठा है, चुनाव आयोग उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तो वो चुनाव आयोग के विरोध में कैसे जाएंगे? वो सड़कों पे चक्का जाम करने कैसे उतरेंगे? असल में उन्हीं के मंसूबे पूरे करने के लिए चुनाव आयोग ने ये प्रपंच रचा है और इसी को वो सपोर्ट भी करेंगे। और जनता के जो वोट का खेल है, क्योंकि हम तो इसे खेल ही कहते हैं, क्योंकि अभी तक जो खेल होते आए हैं उन खेलों के कारण ही आज जनता की बदहाली है। क्योंकि चुनावी राजनीति ने इस देश को कुछ नहीं दिया है। 70, 75 साल, 78 साल बाद भी बेरोजगारी कह लीजिए, शिक्षा कह लीजिए, और लोगों के सर पे छत की जगह बुलडोजर मिल रहे हैं, उनके घरों पे जो उनको बेदखल किया जा रहा है। शिक्षा की जगह स्कूलों पे ताले लग रहे हैं। रोजगार की जगह 60% युवा बेरोजगार है। लोगों की जो चिकित्सा की स्थिति है वो इतनी बदतर है कि लाशों के भी पैसे कमाए जा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो ये सारी व्यवस्था चुनावी राजनीति के चलते है। और जब तक जनता खुद जागरूक होकर इन सब सवालों के जवाब सत्ता में बैठे इन लुटेरों से नहीं मांगेगी, तब तक ये जनता का खून इसी तरह चूसते रहेंगे। कभी ये वोटर लिस्ट के बहाने जनता को वोट के अधिकार से बेदखल करते रहेंगे, कभी ये ईवीएम के बहाने, और कभी ये गुंडागर्दी। और जैसे चंडीगढ़ में हुआ था कि चंडीगढ़ के जो मेयर थे उन्होंने जो वोट को कैंसिल कर दिया था। इनके हाथ में सत्ता है, प्रशासन है, पैसा है और पूरी मशीनरी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? हम ये जो महागठबंधन जो विपक्षियों का है उसको भी ये कहना चाहते हैं कि तुम स्कूल जो बंद हो रहे हैं उसके लिए सड़कों पे क्यों नहीं उतर रहे? बेरोजगारी के लिए तुम सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे? केवल वोट को लेके संघर्ष करोगे? तुम्हें तो हर मुद्दे को लेकर जनता को शिक्षित करना चाहिए, जनता को एडुकेट करना चाहिए, जनता को लेकर लड़ाई के लिए तैयार करना चाहिए। तुम केवल जनता को वोट समझते हो। जब तक जनता को तुम अपनी माँ नहीं समझोगे, जब तक जनता को तुम सम्मान नहीं दोगे, प्यार नहीं करोगे, तब तक इस जनता का भी कल्याण नहीं और तुम्हारा भी कल्याण नहीं है। तुम टुकड़ों पर पलते रहोगे पूंजीपतियों के चंदे पे। तुम्हें जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। अगर जनता की समस्याओं से लेना देना है तो जो स्कूलों पर ताले लग रहे हैं, जो बुलडोजर चल रहे हैं, इन सब के विरुद्ध आइए, सड़क पर उतरिए और जनता को अपने साथ लीजिए। मैम, एक आखिरी सवाल, अनुच्छेद 326 जो है, आर्टिकल 326 संविधान का, वो सभी व्यक्तियों को मताधिकार देने के लिए जो है वो सुरक्षा देता है, लेकिन ये नागरिकता साबित करने की जो जद्दोजहद है उसने नागरिकों पे छोड़ रखी है और ये उसका काम नहीं है। इस पर लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब आपने मुझे झूठा दोष लगा दिया कि आप एक अपराधी हैं और ये जिम्मेदारी आपकी है, आप सिद्ध करो कि आप अपराधी नहीं हैं। मैं कैसे सिद्ध कर सकती हूँ? या मान लो कोई नागरिक है, उसको कह दिया तुम नागरिक हो इस देश के, सिद्ध करो। अरे ये तो जनता ने तुम्हें वोट दिया है, तुम अवैध सरकार बनाकर बैठे हो। अगर जनता अवैध है, अगर जनता के वोट तुमने लेकर सत्ता पाई है और उसी सत्ता पे बैठ के तुम जुल्म अत्याचार कर रहे हो, तो जनता तुम्हारे इस अधिकार को क्यों माने, सरकार को क्यों माने, और सरकार क्यों तुम्हारी ये जो तानाशाही है इसको झेले? तो तुम्हारा जो काम है कि जनता को सुख सुविधा देना, तुम जिसके लिए तुम टैक्स लेते हो, उसके बदले तुम जनता को बेदखल करने पे लगे हुए हो। तुम जनता को एनआरसी और सीए लागू करके, बेघर करके और कंसंट्रेशन कैंपों में डालना चाहते हो, जैसे हिटलर ने किया था। आज अगर मान लो ये नहीं कर पाते, जनता बहुत सारे 4-5 करोड़ लोग नहीं सिद्ध कर पाते कि वो इस देश के नागरिक हैं, तो क्या उनको तुम उन नागरिक सुविधाओं से वंचित करके कैंप बनाकर उनमें कंसंट्रेशन कैंपों में डालोगे? क्या उनको रिफ्यूजी बना दोगे? तो फिर इस देश का होगा क्या? करोड़ों लोग जो पूरा बिहार तुमने एक तरह से मजदूरों का ये बना दिया, क्योंकि सारे पंजाब, हरियाणा और अलग अलग जो समृद्ध राज्य हैं उनमें जाकर बिहार मजदूरी कर रहा है। और वो मजदूरों की वोट को तुम साबित करने के लिए वो कितने बार चक्कर लगाएगा, आगे पीछे घूमेगा तुम्हारे? कहाँ से साबित कर पाएगा वो? और कहाँ से कोई अल्पसंख्यक आदिवासी, जो रोज बाढ़ आती है इसमें बिहार में तो सब कुछ बह जाता है और तुम्हारे बुलडोजर चलते हैं, उनमें घर टूट जाते हैं, तो कहाँ से कोई सबूत इकट्ठे करेगा? तो ये कान को सीधे ना पकड़ के घुमा के पकड़ने का लिए CNRC लगाने का एक तरीका इन्होंने निकाला है, जिसका जनता को, विपक्षी दलों को और इस पूरे समाज को पुरजोर विरोध करना चाहिए। मैम, एक आखिरी टिप्पणी आपसे लेना चाहेंगे। एक समय था TN सेशन का, जो चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, तो TN सेशन और आज का चुनाव कैसे देखती हैं आप? TN सेशन ने
कोशिश करी थी कि इस चुनाव प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन किया जाए और जो जिस तरीके से इसमें घपले होते थे उनको रोका जाए, इसीलिए उन्होंने ये आई कार्ड की व्यवस्था करी थी। जैसे आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों को किस तरीके से ये लुभावने वायदे कर करके लुभावने पद दे देकर अपनी तरफ मिलाते हैं। तो सत्ता और पैसा और प्रशासन इनकी ताकत बनी हुई है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि जिस दिन जनबल इकट्ठा होकर तुम्हारे ऊपर हावी होगा उस दिन तुम्हें नहीं मिलेगी। मैम आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात कर रही थी शारदा दीक्षित। और बिहार में साल के आखिर में चुनाव होना है और ऐसे में आज के दिन जो है पूरे बिहार में चक्का जाम हुआ पड़ा है। महागठबंधन ने जो है चुनाव आयोग के खिलाफ ये रैली बुलाई हुई है कि किस प्रकार से बिहार में बाढ़ की समस्या है और ऐसे में मतदाता सूची जो रिव्यू करने की बात की जा रही है वो पूरी तरह से वो अनैतिक कह रहे हैं कि इतने कम समय के दौरान, जब पिछली बार 2 साल का लंबा वक्त लगा था, तो ऐसे में कई करोड़ों लोगों का जो है मतदान करने का अधिकार खतरे में है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, कल वहाँ सुनवाई होनी है। आप क्या सोचते हैं इस बातचीत पे अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद।